करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ एग्जाम्स जो आने वाले हैं या चल भी रहे हैं, उन्हीं सब को देखते हुए हम लोग कुछ VBI टाइप्स को लेकर आए हैं जो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए ऐसे ही ये चलता रहेगा। पर डे हम लोग 1, 2 या 3 VBI टाइप्स को देखेंगे और ये बहुत ही खास टाइप्स होगा जो निश्चित है हमारे एग्जाम्स को पूरी तरह से कनेक्ट करेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला टाइप को देखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इस टाइप को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए समझना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डाटा है जो एग्जाम्पल के तौर पे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन वाले एक ट्रेन की 40 दे रखी है कि एक ट्रेन है जिसका इंजन का स्पीड 40 किलोमीटर/आवर है। ये इसका जेन्युइन स्पीड है। अब कह रहा है कि जब 4 कोचेज इनमें अटैच किए गए तो इसकी स्पीड 32 हो जाती है। स्वाभाविक है, जितना ज्यादा कोच को अटैच करते जाएंगे उतना स्पीड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जितना कम कोचेज रहेंगे उतना स्पीड क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। हम सभी जानते हैं कि आदमी के साथ अगर कम सामान हो तो निश्चित है वो तेज दौड़ता है, ज्यादा सामान हो तो निश्चित है उसकी स्पीड घट जाती है, और बहुत ज्यादा हो तो बैठ ही जाता है। तो अब आगे कहा गया, ये सबसे खास है इस पहलू का कि डिक्रीज इन स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड या नंबर ऑफ कोचेज अटैच्ड। ये इसका सबसे खास लाइन है और आपको यहीं से स्टार्ट लेना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा कुछ दिया गया हो, आप यहीं से स्टार्ट लीजिएगा और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसे ऐसे ही ख्याल में रखिएगा, ये बेहतर रहेगा। आप थर्ड लाइन से स्टार्ट लीजिए जहां बोला गया कि डिक्रीज इन स्पीड। तो डिक्रीज इन स्पीड को मैंने डी लिखा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम आपको साधारण गणित के बारे में बोलेंगे कि आप नॉर्मल किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ये बात को ख्याल में रख सकते हैं कि अगर कभी भी प्रोपोर्शनल बोला जाए तो आप वहां बराबर लिखिएगा और उसके बाद एक वेरिएबल दे दीजिएगा जो ट्रीट करेगा कांस्टेंट की तरह। यह के कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन आप ये बात हमेशा ख्याल में रख सकते, ज्यादा हमें मैथ नहीं जानना, हम इस बात को ख्याल में रख सकते हैं कि कभी भी प्रोपोर्शनल शब्द बोला जाए तो आप वहां बराबर दे दीजिएगा और उसके जस्ट बाद एक वेरिएबल दे दीजिएगा जो ट्रीट करेगा कांस्टेंट की तरह। तो मैंने यहां बराबर दिया और उसके बाद के लिख दिया जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। और इसके बाद कुछ भी बोला जाए आप उसे मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। और फिर वो बोला है स्क्वायर रूट, तो हमने स्क्वायर रूट दिया है। और फिर उसने बोला है नंबर ऑफ कोचेज अटैच्ड, तो मैंने नंबर ऑफ कोचेज को नंबर लिखा है। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा कुछ भी बोला जाए आप ऐसे ही काम कीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। हमें ऐसी टाइप की क्वेश्चन में तीसरे लाइन से स्टार्ट लेना चाहिए जिसमें बोला गया डिक्रीज इन स्पीड को मैंने डी लिखा। फिर प्रोपोर्शनल कभी भी बोला जाए बराबर लिखकर कांस्टेंट लिख दीजिए और उसके बाद जो कुछ बोला गया है मल्टीप्लीकेशन में लिखिएगा। आप जानते हैं इसका जेन्युइन स्पीड था 40 लेकिन आज हो गया है 32। आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि 40 से 32 हो गया है, निश्चित स्पीड कम हो रही है। तो आप मुझे बताइए स्पीड कितना कम हो रहा है, तो आप मुझे बताइए 40 था 32 हो गया है, कितना डिक्रीज हुआ है 8। तो आप कहिएगा ये 8 का डिक्रीज हुआ है। और ये 8 का डिक्रीज कब होता है, जब इसमें नंबर ऑफ कोचेज कितने अटैच्ड थे। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कोचेज अटैच था 4, तो आप नंबर की जगह पे 4 लिख दीजिए। तो आज डी की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, 8 लिखना चाहिए। के मुझे नहीं पता तो नहीं पता, और नंबर मुझे पता है कि आज कितना नंबर था 4। और आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता होगा 2, और 2 से 8 कैंसिल होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि के बराबर क्या होगा, तो के बराबर हो जाएगा 4। जब कभी भी आप के का वैल्यू ऐसी टाइप की क्वेश्चन में निकाल ले तो उसके बाद फिर से वही फॉर्मूलेशन को रीराइट कीजिएगा। हम आपको सलाह देंगे ऐसी टाइप की क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा और उसी फॉर्मूलेशन को रीराइट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमें टर्म्स दिया गया है डी बराबर के मल्टीप्लाई रूट ओवर नंबर, मैंने उसी को फिर से लिखा। और आप जानते हैं मुझे कहा गया है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज बताने हैं, मैक्सिमम। अगर मुझे कभी भी मैक्सिमम बताना हो तो हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए कि इतना ज्यादा कोच अटैच कर दिया गया कि गाड़ी पूरी तरह रुक ही गया, लोड ही नहीं ले पाया। तो अगर गाड़ी पूरी तरह रुक ही गया तो उसका स्पीड क्या हो गया, 0। और आप जानते हैं
कोई भी गाड़ी का रियल स्पीड जो दे रखा है वो 40 है और अगर अचानक बहुत ज्यादा लोड होने के कारण स्पीड 0 हो गया हो तो आप बता सकते हैं पूरे कितने की गिरावट है। तो आज 40 से 0 हो गया है, आज पूरे कितने की रिडक्शन है। तो आज देख सकते हैं पूरा का पूरा 40 का गिरावट है। और ये 40 डिक्रीज कब होता है, जब उस पर जरूरत से भी ज्यादा लोड दे दिया जाए, क्योंकि गाड़ी आज रुक गई है। 0 का मतलब रुक गई है। आप जानते हैं जब कभी भी मैक्सिमम बोला जाए तो आप इमेजिन करें कि गाड़ी रुक गया हो। मैक्सिमम बोला जाए तो इमेजिन करें कि गाड़ी रुक गया हो, और अगर गाड़ी रुक गया हो तो उस पर जो लोड होगा वो मैक्सिमम से भी ज्यादा चला गया। तो इस समय जो नंबर आएगा, इस समय जो नंबर आएगा वो मैक्सिमम से भी ज्यादा नंबर देगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी रुक गया है, वो लोड नहीं ले पा रहा है। तो जब कभी भी मैक्सिमम बोला जाए तो आप मानिए कि स्पीड 0 हो गया है, तो अब डिक्रीज की जगह पे क्या लिखिएगा, 40। तो आप डिक्रीज की जगह पे 40 लिख दीजिए। बराबर में के है जो आप अभी अभी कैलकुलेट किए हैं 4 और मल्टीप्लाई रूट ओवर नंबर। और आप जानते हैं 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में। अब आप खुद बताइए, इधर का रूट इधर स्क्वायर में जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर ही ना होगा। तो बताइए 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो आप बताइए नंबर बराबर आज कितना आया, 100। और याद रहे ये नंबर तब आता है जब गाड़ी पूरी तरह से रुक ही गई है। लेकिन हमको गाड़ी को पूरी तरह से रोकना नहीं था, उसे मूवेबल बनाए रखना है, क्योंकि मुझको मैक्सिमम नंबर बतानी है जिसको वो जस्ट मूव करता रहे। तो निश्चित है अगर 100 कोचेज अटैच करते हैं तो वो पूरी तरह रुक जाता है। तो अगर उसमें से एक कोच अगर निकाल देंगे तो कम से कम मूवेबल तो बना रहेगा। तो बात साफ है, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। तो REQ का मतलब रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड नंबर निश्चित है, इसमें से एक अगर घटा देंगे तो कहीं ना कहीं वो मूवेबल रहेगा। तो आप कह दीजिएगा कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 99। एक क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब इसमें 100 कहा तो गाड़ी रुक गया था। तो निश्चित है एक अगर उसमें से हटा देंगे तो कुछ तो चलेगा। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, इस टाइप को ऐसे ही बनाया कीजिएगा। यही 99 हमारा आंसर होगा। इस टाइप को समझिएगा, ये बेहतर है। आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं जो आज के लिए बेहतरीन है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है जो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये कहता है कि एक मैन ने ऑर्डर किया है 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन। मुझे ब्लैक का पता है 4, लेकिन ब्राउन का मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो नहीं पता। फिर वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ ब्लैक जो है वो डबल है किसका, ब्राउन का। हमें स्टार्ट यहीं से लेना चाहिए। उसने क्लियरली बोला है कि ब्लैक का जो प्राइस है, ब्लैक का जो प्राइस है वो ब्राउन का डबल है। तो ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, और बात कर रहे हैं प्राइस की। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ब्लैक का जो प्राइस है वो ब्राउन का डबल है। तो मैंने ब्राउन को 1 माना, तो ब्लैक का कितना हो गया है, 2 हो गया है। अब आप खुद हमें बताइए कि अगर ब्लैक का नंबर ऑफ पेयर्स 4 है तो मुझे नंबर पता है, मुझे नंबर पता है कि ब्लैक कितने हैं, 4। ये एक्चुअल नंबर पता है। तो अगर मुझे एक्चुअल नंबर कभी भी पता रहता है तो हम उसे हमेशा कॉमा में लिखा करते हैं। याद रखिएगा, एक्चुअल नंबर को आप हमेशा कॉमा में लिखा कीजिएगा, और जो आपने खुद से एज्यूम कर रखा है उसे आप रेशियो में लिखिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। और मुझे ब्राउन का नंबर नहीं पता, वही मुझे बताना है। तो मुझे ब्राउन का नंबर नहीं पता, तो मैंने माना कि ब्राउन का नंबर x है। सबसे जरूरी ये है कि आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप ये सोचिएगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमें स्टार्ट यहाँ से लेना चाहिए, प्राइस वाले लाइन से। क्यों? क्योंकि ब्लैक का जो प्राइस था वो डबल था किसका, ब्राउन का। तो मैंने कंसीडर किया कि ब्राउन 1 है तो ब्लैक क्या रहा होगा, 2। और नंबर ऑफ पेयर्स हमें ब्लैक का दे रखा था 4 और ब्राउन नहीं पता, तो मैंने कहा x। तो आप मुझे बताइए हमारा ओरिजिनल बिल क्या होना चाहिए। तो निश्चित है आप एक रियल लाइफ की तरह सोचिए, तो हमारा ओरिजिनल बिल क्या होना चाहिए। तो ओरिजिनली अगर आप गौर करें तो 2 रुपए वाली सामान है, 4 पीस आप लिए हैं। आप खुद बताइए, 2 रुपए वाली सामान है, 4 पीस आप लिए हैं, तो बताइए कितने का बिल बनेगा। तो निश्चित है 2 और 4 को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई ही ना करना चाहिए। तो आप बताइए 2 गुने 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर बताइए 1 रुपए वाली सामान है, x पीस लिए हैं, तो अब बताइए बिल कितना होना चाहिए। तो साधारण बात है, 1 रुपए वाली सामान है, x पीस लिए हैं, तो इससे बिल कितना होना चाहिए, 1 और x का मल्टीप्लाई होना चाहिए। और ये दोनों खरीदारी मैंने ही किया है, तो बताइए टोटल बिल के लिए क्या करना चाहिए, इनको आपस में जोड़ ही ना देना चाहिए। तो मेरा ओरिजिनल बिल बनना चाहिए ये। लेकिन आप जानते हैं क्वेश्चन ने बोला है कि बाय मिस्टेक ऑफ कलर उसने नंबर को इंटरचेंज कर दिया, उसने नंबर को इंटरचेंज कर दिया।
कलर के गलती होने के कारण उसने नंबर को ही बदल दिया है। नंबर इंटरचेंज करने का क्या मतलब होता है कि आज उसने नंबर ऑफ ब्लैक को ब्राउन में बदल दिया और ब्राउन के नंबर को ब्लैक में कर दिया है। मतलब कहने का ये रहा कि उसने नया बिल क्या बना दिया है, तो उसने नया बिल कर दिया है। 2 रुपए वाला सामान अब 4 पीस नहीं रहने दिया है, उसने 2 रुपए वाले सामान को क्या कर दिया, X पीस, क्योंकि बाय द मिस्टेक, गलती से ही सही, लेकिन उसने नंबर इंटरचेंज कर दिए हैं। नंबर इंटरचेंज का क्या मतलब हुआ कि जो ब्राउन का नंबर है वो ब्लैक का हो गया है और जो ब्लैक का नंबर है वो ब्राउन का हो गया है। तो बताइए अब 2 रुपए वाली सामान उसने अगर X पीस कर दिया है तो अब बिल कितना बनेगा, तो 2 × X, क्या बिल बनेगा, 2X। और उसने 1 रुपए वाली सामान 4 पीस कर दिया है, तो बताइए अब बिल कितना बनेगा, तो अब बिल बनेगा 4। और ये बिल तो मेरा ही है, इसीलिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आप जानते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल बिल होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। याद रखिएगा, जो ओरिजिनल बॉडी होता है वो हमेशा जेन्युइन बॉडी 100% होता है। तो ये ऊपर वाला ओरिजिनल बिल है, तो ये परसेंटेज में हमेशा 100% होना चाहिए। और नया वाला या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो या तो वो चीजें बढ़ती हैं या वो घट जाती हैं। तो आज क्लियरली बोला गया कि ऐसा करने पर न्यू बिल इंक्रीज कर रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 50%। आज उसने खुद ही बोला है कि ऐसा करने पर न्यू बिल इंक्रीज कर रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 50%। तो याद रखिएगा, जो ओरिजिनल बॉडी होता है वो परसेंटेज में हमेशा 100 होता है और न्यू बिल या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा न्यू बिल इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज का क्या मतलब है, वह 150 हो गया है। अगर वह डिक्रीज बोलता तो 100 में से इसको क्या किए रहते, माइनस कर देते। अगर न्यू बिल इंक्रीज हो रहा है तो जोड़ कर लिखिएगा, डिक्रीज हो रहा होता तो घटा कर लिखते। इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि कोई भी ओरिजिनल बॉडी 100% होता है और नया वाला बॉडी इंक्रीज अगर बोला है तो प्लस करके लिख दीजिए, डिक्रीज अगर बोलेगा तो माइनस करके लिख दीजिए। ये चीजें परसेंटेज में है, ये हमारा एजम्पशन है और इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्वाभाविक है x निकल जाएगा। आइए मदद कीजिए, आप कह सकते हैं कि ये 52 जा होगा, ये 53 जा होगा। क्या हम क्रॉस इंप्लाइज कर ले, हेल्प कीजिए। 3 से x का मल्टीप्लाई 3x, इसमें से 2x को माइनस 2 2 जा 4 कीजिएगा तो 4x, 4x में से 3x माइनस कीजिएगा, क्या देगा, x। अब आप मुझे बताइए 3 8 जा क्या होगा, 24 और 2 4 जा क्या होगा, 8। 24 से 8 माइनस कीजिए तो क्या देगा, 16। क्रॉस इंप्लाइज थोड़े अच्छे से कीजिएगा। तो जब आप इन्हें क्रॉस इंप्लाइज करेंगे तो बताइए x बराबर क्या आएगा, 16। और जब x निकल गया तो उसने अंतिम लाइन में बोला है कि मुझे रेशियो बताने हैं, मुझे रेशियो बताने हैं। किसका रेशियो बताना है, तो मुझे पहले नाम बोला है ब्लैक का, फिर बोला है ब्राउन का। मुझे ब्लैक एंड ब्राउन का रेशियो बताना है। तो आइए रेशियो निकालते हैं। बताइए रेशियो बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं रेशियो बराबर, पहले ब्लैक बोला है तो बताइए ब्लैक का नंबर कितना था, 4, और फिर ब्राउन बोला है, ब्राउन कितना था, x। x का वैल्यू क्या लाए हम लोग, 16। तो बताइए 4 और 16 का रेशियो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 1:4। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। पेज इस टाइप के क्वेश्चन में जानने लायक बात यही है, इसको अच्छे से समझिएगा कि कोई भी ओरिजिनल बॉडी 100% होता है और न्यू बॉडी क्या होगा, अगर इंक्रीज बोला है तो प्लस करके लिखिएगा, डिक्रीज तो माइनस करके। हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसे ही आने वाले एग्जाम के लिए जो जो अच्छी टाइप्स होगी उसे ऐसे ही हम लोग लेते आएंगे और पर डे ऐसे ही 1 2 3 टाइप हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा कंट्रोल भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि जो आज सीखें उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू।